चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम 2024 के लिए ज्ञान बिंदु क्लासेस का नोट्स को कवर करने वाले हैं और ये सभी आपका जो है क्लास नोट्स को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं और 20 क्लास तक आपका जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये आज आपका जो है 21वां क्लास होने वाला है, ठीक है। और आप लोग के लिए जो है टोटल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो चैनल पे जाएंगे और बिहार दरोगा के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, वहां से सारे क्लास को आप लोग जो है देख सकते हैं। और बिहार दरोगा का यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि आपका अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में आपका जो है ये न्यू वैकेंसी आ जाएगा, जिसमें कि 2000 प्लस जो है आपका ये वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। तो बिहार दरोगा में यदि निश्चित सफलता चाहते हैं तो पहले से आपको जो है तैयारी करना होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना होगा। इसके लिए ज्ञान बिंदु क्लास का जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक को हर हाल में आपको ले लेना है और उसको जो आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, बाद बाकी आपको जो है आपके लिए कंप्लीट बैच लेकर के आए हैं, कंप्लीट इसका जो है तैयारी करा रहा है, ठीक है। तो इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का क्लास ये आपका जो है 21 नंबर का क्लास होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए, आज का कल आपका जो है क्लास जो हुआ था उसमें से 50 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे और आज हम लोग जो है 51 नंबर से चलेंगे। तो देखिए कि 51 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पौधों की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। तो पौधों की जो निर्धारित आयु जो निकाला जाता है, ये कौन से विधि से निकाला जाता है, फटाफट से आपको कमेंट करना है। तो ये देखेंगे तो ये आपका होगा, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी आप जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा उसका आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 52 नंबर का देखेंगे। 52 में देखिए कि पूछा जा रहा है कि वायु तापमान में वृद्धि वायु की जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो ये क्या होगा, क्या किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये आपका जो है ये वृद्धि होता है, ठीक है। प्रभावित करने में जो है ये वृद्धि होता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 53 नंबर का देखेंगे। तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का ये वेग होगा, तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित जो कण का वेग होगा, तो कण का वेग क्या हो जाएगा? ये आपका कण का वेग अधिकतम होगा, ठीक है। क्या होगा? कण का वेग अधिकतम होगा, तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 54 का देखेंगे। 54 में पूछा जा रहा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा। यदि मान लिया जाए कोई धातु का टेबल है, मान लिया जाए कि लोहे का एक टेबल है, तो लोहे के टेबल पर यदि क्या कह रहा है कि गर्म कॉफ़ी का कप रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका यदि गर्म कॉफ़ी का कप रखा गया है, तो ये जो ठंडा होगा ये किस विधि से ठंडा होगा? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा, ये जो है सभी विधि द्वारा ये जो आपका ये कॉफ़ी ठंडा होगा, ठीक है। तो डी नंबर यदि आपने लगाया है तो निश्चित रूप से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बनते हैं। 55 का देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है जिसको सीएनजी कहा जाता है, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहा जाता है, तो सीएनजी जो है मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सीएनजी आपका मुख्यतः जो है ये मीथेन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? तो ये मीथेन की बनी होती है। तो यदि एक नंबर आपने लगाया होगा तो निश्चित रूप से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे। 56 में पूछा जा रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह जो है ये क्या कहलाती है? तो ये कौन सी ऐसी धातु है जो सरलता से, यानी कि ये आसानी से जो है ये ऑक्सीकृत हो जाता है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एल्युमिनियम जो है आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने सी नंबर लगाया है तो आपका निश्चित रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे। 57 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये पीवीसी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपके लिए जो बिहार दरोगा का लिए एक जो है आपका पेड कोर्स जो है ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। पैड कोर्स स्टार्ट किया गया है और पैड कोर्स की आप लोग पहले विशेषता जान लेंगे। तो पैड कोर्स में आपको ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। जिसमें कि आपका जो है ये टेस्ट सीरीज, ठीक है,
टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका क्लास नोट्स जितने भी हैं ये सभी क्लास नोट्स दिया जाता है। इसके साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारे पीडीएफ जो आपको इस पैड ग्रुप के अंतर्गत दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको रोशन आनंद सर का जो क्लास का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको जो है यहाँ इस पेड ग्रुप में जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सभी आपको यदि सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है तो पैड ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 6203540262। इस नंबर पर आप लोग मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे और इस ग्रुप के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जो है बिहार दरोगा के लिए कंप्लीट जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यही बैच आपको जो है यदि एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो वहाँ आपको जो है 3000 रुपया जो है देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है और बहुत से छात्र जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेम बैच आपको जो है मात्र यहाँ 99 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आपको एप्लीकेशन पर ये टोटल आपको जो है पीडीएफ दिया जाता है उसी प्रकार यहाँ भी आपको टोटल पीडीएफ दिया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह से आपका जो है क्लास नोट्स जो दिया जाता है और जो लाइव क्लास होता है तो उसका जो क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास यहाँ आपको जो इस पेड ग्रुप में दिया जाता है। मात्र 99 रुपया में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर का सवाल देखेंगे। 58 नंबर का सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो ये आपका जो है ये क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है ये क्रोमियम इसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 59 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, तो पंजाब जो राज्य था तो पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कौन से गवर्नर जनरल के काल में मिलाया गया था। तो ये आपका जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मिलाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे। 60 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको जो है डेजर्ट फॉक्स जो है कहा जाता है। तो डेजर्ट फॉक्स जो है ये किसको कहा जाता है, ये आपका जो है जनरल रोमेल को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो जनरल रोमेल को कहा जाता है। यदि आपने डी नंबर ऑप्शन लगाया है तो निश्चित तौर पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आपका अस्तित्व में आया था ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये वुड डिस्पैच के जो है रिपोर्ट के कारण जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, किसके रिपोर्ट के कारण, तो ये वुड डिस्पैच के रिपोर्ट के कारण अस्तित्व में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 62 नंबर का देखेंगे कि जिया तरंग जो है आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिया तरंग आंदोलन आपको बताना है। ये आपका जो है ये मणिपुर में जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, मणिपुर में आपका जो है ये प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार जो है रखिए। पूछा जाए निम्नलिखित संधियों को जो है कौन कौन सी संधि जो है पहले हुआ था, इसके बाद कौन सा बाद में हुआ था, इन सारे संधियों को जो है कालक्रम के अनुसार जो है सजाना है। ठीक है, तो पहला यहाँ देखिए अमृतसर की संधि है, बासीन की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है और सलवाई की संधि है। ठीक है, इन सभी संधि को जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये पहले आपका जो है ये सालवाई की संधि हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर होगा। पहले आपका सालवाई की संधि हो जाएगा, फिर आपका जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, इसके बाद जो आपका जो है ये आपका जो है ये बसीन की संधि हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में आपका जो है अमृतसर की संधि हो जाएगा। इस तरह से इसे करके चलेगा आपका। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। ठीक है, और इस तरह का जो जितने भी सवाल है ये कूट का सवाल हो या इस तरह का सवाल हो, मिलान करने वाला सवाल हो, ये आपको जो है एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा और इसको आपको जो है जितने भी क्वेश्चन करा रहा है इसको सभी को आपको जो है ध्यान से देखना है और याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। 64 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस शासक का जो है काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे शासक था। ठीक है, तो कौन से ऐसे शासक था जिसका काल जो है ये रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल जो है ये कहा जाता है। तो ये आपका जो है ये
अगस्टस के, ठीक है, अगस्टस के शासनकाल को जो क्या कहा गया है, तो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, रोमन सभ्यता का जो है ये स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, किसके शासनकाल को, तो अगस्टस के शासनकाल को। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर का देखेंगे, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन जो है ये कब हुआ था। तो इटली में जो फासिस्ट पार्टी का गठन आपको बताना है, तो ये आपका जो है 1919 में जो है ये फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1919 में जो आपका फासिस्ट पार्टी का जो है ये गठन हुआ था। और यदि ए नंबर आपने ऑप्शन दिया है तो आपका निश्चित तौर पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर का देखेंगे। 66 नंबर में पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन जो है ये किसने किया था। तो रूसी क्रांति के दौरान जो है चेका का गठन जो है ये किसने किया था, तो ये आपका जो है लेनिन द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, लेनिन द्वारा। यदि आपने ए नंबर लगाया है तो निश्चित तौर पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के रूप बढ़ेंगे। 67 का देखेंगे, समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर जो है ये सहायक होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। तो यह कौन सा टैक्स सहायक होता है, तो ये आपका जो है ये प्रगतिशील कर होगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर का सवाल देखेंगे, संरचनात्मक जो है बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो आपका जो है ये अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, ये आपका जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है ये क्या होती है। ठीक है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है ये होती है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 का देखेंगे कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है ये क्या है। तो ये आपका जो है ये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा आपका जो है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापक होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कि किसी भी देश का यदि हम लोग आर्थिक वृद्धि यदि नापेंगे तो आर्थिक वृद्धि कैसे नापेंगे, तो वहाँ जो उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी कितना होगा, तो उस आमदनी को जोड़ करके पूरे राष्ट्र का जो है आमदनी निकाला जाता है। इसको आर्थिक वृद्धि को भी जो है ये कहा जाता है, यानी कि आप उस देश में रहने वाले व्यक्ति के जो आमदनी है उसके आमदनी में जो है कितनी वृद्धि हुआ है, इस कारण से जो है पूरे देश की जो है आर्थिक वृद्धि जो है ये निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 71 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है काली मुद्रा का अर्थ है। तो काली मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये आपका ध्यान देंगे, ये आपका जो है यह अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता। ठीक है, काली मुद्रा से मतलब है कि काला धन जिसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, काला धन कह सकते हैं। और काला धन क्या होता है, काला धन वैसे होता है कि जो मेरा मान लिया जाए हम कोई व्यक्ति है तो उसका कोई आमदनी मान लिया जाए, उसका आमदनी जो है पूरे साल का, कि मान लिया पूरे वर्ष का उसका आमदनी है 1000 रुपये। ठीक है, कितना आमदनी है, 1000 रुपये है। और वो उस आमदनी के हिसाब से ये जो है 4 गुना और 5 गुना जो है धन कहीं से जो है ये कमा लेता है, यानी कि 2 नंबर कार्य करके या अन्य कोई भी माध्यम से जो है ये ज़्यादा धन कमा लेते हैं। मान लीजिए उसकी आमदनी 1000 है और उन्होंने जो है काले धन के रूप में जो है ये कितना कमा लिए, तो 1 लाख रुपये जो है ये कमा लिए। ठीक है, 1 लाख रुपये कमा लिए, लेकिन इसका वास्तविक जो धन है ये आपका 1000 ही मात्र होगा। ठीक है, क्या होगा, 1000 ही होगा। बाद में कि 90,000 जो हो गया, ये 90,000 इसका जो है क्या होगा, ये काली मुद्रा होगा, यानी कि ये काला धन होगा। ठीक है, और ये काला धन क्या है, ये सरकार से छिपाया गया धन होता है। ठीक है, ये सरकार के नज़र में ये छिपाया हुआ धन होता है जिस पे कोई भी टैक्स ये नहीं देता है। ठीक है, तो ये जब जिस मुद्रा में यानी कि जिस पैसे या जिस धन में यदि सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे तो वो हमारे क्या हो जाता है, ये हमारा काला मुद्रा कहेंगे या काला धन कहेंगे इसको, ये काला धन होता है। यही आपको यहाँ दिया गया है, यह अवैध आय है। ठीक है, जिस पर कर नहीं दिया जा सकता है। तो डी नंबर निश्चित तौर पर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काली मुद्रा या काला धन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल ही इजी ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यदि आपने
अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो और जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गिल्ट एज्ड बाजार से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका जो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार हो जाएगा, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 73 का देखेंगे। 73 में पूछा गया है कि मेजा बांध का निर्माण ये कहाँ हुआ है। ठीक है, कहाँ मेजा बांध का निर्माण जो है ये कहाँ हुआ है, तो मेजा बांध का निर्माण आपका जो है ये कोठारी नदी पर हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, ये कोठारी नदी पर। मेजा बांध का संबंध ये कोठारी नदी। ठीक है, यानी कि मेज कहाँ रहता है, तो कोठा पर रहता है। इस तरह से ट्रिक बैठाएंगे आप लोग, तो ट्रिक से याद करेंगे यदि, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, यदि मेजा बांध पूछा जाए तो ये मेज कहाँ रहेगा, तो कोठरी पे रहेगा, तो ये आपको जो है कोठारी नदी मार देना है। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको याद आ गया हो तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 74 का देखेंगे, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें जो है बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजातियों में से, ठीक है, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें बहुपतित्व, ठीक है, बहुपतित्व की ये प्रथा मानी जाती है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है जौनसारी जो होगा। ठीक है, यहां देखिए गोंड दिया गया है, जौनसारी दिया गया है, नागा दिया गया है और टोडा दिया गया, और नीचे यहां दिया क्या है, यहां कूट आपको दिया गया। इन कूटों में से आपको चयन करना है, तो यहां कूट में से क्या होगा, तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, जिसे कि ये 3 और 4 दिया गया, यानी कि जौनसारी और जो है टोडा। ठीक है, ये दोनों जनजातियां जो है ये बहुपतित्व जो है की प्रथा मानी जाती है। ठीक है, बहुपतित्व क्या हो गया, बहुपतित्व का मतलब है कि एक पत्नी जो है एक पति से जो है ये अधिक पति को जो है ये रख सकती है। ये आपका जो है बहुपतित्व ये हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी पत्नी, एक नारी है, वो अधिक से अधिक जो है पति को ये रख सकती है। ये कौन कौन सी जनजाति रखती है, तो जौनसारी हो गया और टोडा हो गया। कहीं कहीं आपको एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये जहां एक ऑप्शन रहेगा उसको आपको जो है ये लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए 75 का देखेंगे। 75 में पूछा जा रहा है कि गरिया उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, गरिया उत्सव के बारे में बताया गया है, तो गरिया उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, फटाफट आपको कमेंट करते चलना है। तो गरिया उत्सव जो आपका जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा राज्य में जो है ये गरिया उत्सव मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर यदि आपने डी नंबर ऑप्शन दिया होगा तो निश्चित तौर से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 76 का देखेंगे कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो है फटाफट बताएंगे। तो ये आपका जो है ये ए नंबर होगा, NH 44 जो होगा, ये NH 44 आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, कहां से कहां, तो जम्मू कश्मीर से आपका जो है कन्याकुमारी NH 44 हो जाएगा। ए नंबर आपका निश्चित तौर पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर का देखेंगे। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो है ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय एटलस और जो है थीमेटिक, तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है ये कहाँ है, तो कोलकाता आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 78 का देखेंगे। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये जामनगर हो जाएगा। और जामनगर कहाँ, ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, जामनगर गुजरात में जो है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा। ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। ये 79 का देखेंगे। 79 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये रहेगा ही रहेगा। मिलान करने के लिए ये 2 से कभी कहीं की 3 से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सुलेमित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग।
चलिए, तो मणिकरण जो है ये आपका ये गर्म जल स्रोत है, और नीचे जितने भी ये स्रोत हैं ये सभी गर्म जल स्रोत हैं। ठीक है, क्या है कि गर्म जल धारा है। ठीक है, तो गर्म जल धारा है जो है ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मणिकरण जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका जो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी जो गर्म स्रोत है ये कहाँ दिया गया, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है ये कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नदी पर जो है ये कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिला है और ब्यास नदी पर ये स्थित है। कौन, ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत। इसके बाद देखेंगे अनहोनी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ताप्तपानी जो है ये ताप्तपानी जो आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ताप्तपानी उड़ीसा में है, अनहोनी आपका मध्य प्रदेश में है, और ज्वालामुखी आपका जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और मणिकरण जो आपका ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 80 का देखेंगे। 80 में देखिए पूछा जा रहा है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है ये कौन सी है, यानी कि सालों भर जो है कौन से फसल को बोया जाता है, फटाफट से आपको बताना है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है ये आपका जो है मक्का है। ठीक है, मक्का जो है इसको सालों भर जो है ये बोया जाता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर का देखेंगे। तो केली गोपाल जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो केली गोपाल जो है ये कौन से राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो ये आपका जो है असम की लोक नृत्य शैली है। ठीक है, कहाँ की है, असम की। आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 82 का देखेंगे कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है बैठक में भाग लिया था। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये फणींद्र नाथ घोष ने, इन्होंने जो है ये भाग दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः जो है ये कौन सी होती है, तो ये आपका जो है ये भाषा ये जो है लोगो होता है। ठीक है, क्या होता है, ये लोगो होता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 84 का देखेंगे। भारत का पहला डिजिटल गांव जो है ये कौन सा है, तो भारत का पहला डिजिटल गांव यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये अकोदरा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 का देखेंगे। सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका जो है ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 86 का देखेंगे। 86 में पूछा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा में जो है ये कितनी भाषा हैं, तो ये आपका जो है ये आप देखेंगे ये टोटल 17 भाषा का जो है अंकलित किया गया है। ठीक है, कितने भाषा, तो टोटल 17 भाषा का जो है अंकित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 87 का देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डैश कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को जो है ये कौन से कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, ये आपका जो है शक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका एल नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 88 का देखेंगे। 88 में एक हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। ठीक है, हम्पी में जो है स्मारक का समूह जो है ये किसका केंद्र है, तो ये आपका जो है ये हिंदुओं का केंद्र है। ठीक है, हम्पी में जो स्मारक बनाया गया है, खंडर बनाया गया है, इसमें जो है टोटल जो है हिंदू देवी देवताओं का जो है टोटल मूर्ति है, और जो है ये खंडर जो है ये गुफा बनाया गया है। ये सभी गुफाएं जो है ये हिंदू देवी देवताओं का जो है ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 89 का देखेंगे। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह जो है ये बनाया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसरो द्वारा जो है भारत का पहला जो उपग्रह बनाया गया था उसको कौन से नाम के से जाना जाता है, तो ये आपका जो है ये आर्यभट्ट नाम के से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से, आर्यभट्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 90 का देखेंगे। 90 में पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा क्या बनाया गया था। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, यानी कि किसके द्वारा ये बनाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉर्ज बिटेट द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, जॉर्ज बिटेट द्वारा जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। और ये किस लिए बनाया गया था, तो ये तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था ये आपके जो है
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 91 का देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन पार्टी और फ्रीडम पार्टी जो है ये किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पार्टी और जो फ्रीडम पार्टी जो है ये किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो ये आपका जो है ये श्रीलंका के जो है ये दोनों ये राजनीतिक दल है, ठीक है। कहाँ के? श्रीलंका के राजनीतिक दल हैं। जैसे कि हमारे देश में बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी है, बीएसपी है, ठीक है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये हमारे देश के, उसी प्रकार से ये सभी जो है ये श्रीलंका की पार्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 92 का देखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी ये आपके सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी पहली। और यदि बिहार का पूछा जाए तो ये महिला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो ये श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे किस शहर को जो है किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपको रोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपका जो है ये क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है। तो ये वायुमंडल की ठंडी परत आपका जो है ये मध्य मंडल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 का देखेंगे। 95 पूछा जा रहा है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप ये किसमें की जाती है? तो ये आपका जो है बीओडी में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 96 का देखेंगे। 96 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो ये आपका जो है ये 1982 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये 1982 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 97 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? ये आपका जो है जापान आपका जो है ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 नंबर का देखेंगे कि किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है, ठीक है। डेनिस द मिनोस कौन से खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आंद्रे अगासी का है, ठीक है। किसका है? आंद्रे अगासी का नाम जो है डेनिस द मिनोस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर का देखेंगे। क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से जो है क्यू शब्द जो है ये संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़बंदर किला जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यदि बिहार दरोगा के लिए आप निश्चित तौर पे सफलता चाहते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है पेड कोर्स को जो आप जो है पेड क्लास से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्स में आपको टोटल जो है कंप्लीट जो है ज्ञान बिंदु का पीडीएफ टोटल दिया जाता है, ठीक है। ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ दिया जाता है, जिसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जो है क्लास नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आपको रोशन आनंद सर का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262, ठीक है। इस नंबर पर आपको इंक्वायरी करना होगा और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है। मात्र 99 रुपया पेमेंट करेंगे और टोटल आपको जो है ये सभी चीज़ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।